सड़कों पे ही उतरते रहे। इतना समय ना है भैया, खेत में बहुत काम है। इस समय ये काम का टाइम है, गेहूं कटेंगे, उधर गन्ने की छिलाई चल रही है, सरसों की कटाई चल रही है। देख ही रहे हैं आप, कुछ मौसम की वजह से किसान परेशान है ही। तो हमारे पास तो बहुत काम है, ये तो मजबूरी है क्योंकि इन्होंने हमारे गले पे ऐसा वो कर दिया ना, फंदा कस दिया है ना। ये हमें बिल्कुल भूखे मारने की उसमें लग रहे हैं, फिराक में है कि किसानों को बिल्कुल रोड पे ले आओ, मजदूर बना दो। ये इनकी प्लानिंग चल रही है और वो हम सफल नहीं होने देंगे। क्या करें 13 महीने बॉर्डर पे बैठने के बाद जो इन्होंने झूठ और जो इन्होंने षड्यंत्र रच के और वो कर दिया था कि हमने तो बिल वापस कर लिया। हम तो इन्होंने बातें किए थे ना, किसानों से कहा था ना कि सारी बातें माननी जाएंगी। कितने दिन हो गए वहाँ से वापस गए हुए, आज तक कोई भी एक भी काम इन्होंने किया हो तो बता दो किसान गलत है। अरे मतलब मना नहीं किया तो कभी पूरे नहीं होंगे वो वादे। हमारे ना तो गन्ने का पेमेंट हो रहा है, ना हमारी फसलों के दाम तय हो रहे हैं। उधर प्याज का किसान रो रहा है, आलू का किसान रो रहा है, धान का किसान रो ही रहा है। किस चीज कौन खुश है? गन्ने का पेमेंट 14 दिन की बात थी ना, गन्ने का पेमेंट हो नहीं रहा ना। तो डिसाइड करे इन्होंने, विश्वास क्यों नहीं आप? कैसे विश्वास करें? मतलब 8 साल हो गए, 8 से 10 साल हो गए ना विश्वास करते करते। एक ना एक दिन तो इंसान का विश्वास जो है डगमगा जाता है ना। किसानों का भी डगमगा गया कि इनके जितने झूठे और निकम्मी सरकार अभी तक नहीं आई और इनके जितना नालायक। क्या करें 2024 का, क्या करें बताओ? इन्होंने तो हमारे ट्रैक्टरों को बंद करने की, हमारे पंपिंग सेट को बंद करने की प्लानिंग कर ली। 10-10 साल के बाद ही हमारे ट्रैक्टरों पे इनका नंबर आ गया। इन्होंने NCR का दायरा बढ़ा के 300 किलोमीटर कर दिया, तो उसमें तो सारा ये आधा यूपी आ जाएगा, उसमें तो उधर हरियाणा आ जाएगा आधा। तो ये हमारी गाड़ियाँ भी बंद कर देंगे, हमारे ट्रैक्टर भी बंद कर देंगे 10-10 साल बाद। हमारी फसलों के दाम भी नहीं देंगे, है ना। तो किसान तो इसका मतलब मेहनत करने के लिए, भूखा मरने के लिए पैदा हुआ है कि भूखा भी मरेगा और मेहनत भी करेगा खेत में, है ना। अग्निवीर योजना में इन्होंने सत्यानाश कर दिया आर्मी का। 4 साल में क्या कर लेगा एक युवा? 4 साल में वो ट्रेनिंग भी कर लेगा, जॉब भी कर लेगा, लौट के अपने घर भी वापस आ जाएगा, है ना। कहाँ मिल रहा है पैसा? उनके साथ भी वही धोखाधड़ी होएगी जैसे किसानों के साथ हुई। ये धोखेबाजी वाली सरकार है, ये जो कहती है वो तो कभी नहीं करती। ये इनके तो जुमले होते हैं भाई। फिर अमित शाह और ये मोदी आके कह देंगे वो तो जुमलेबाजी थी। 4 साल बाद जब वो आएंगे ना रिटायर होकर, कहते हैं जुमलेबाजी थी, कैसा पैसा। ये बहुत गलत कर रहे हैं किसानों के साथ भी, उनके बच्चों के साथ भी, क्योंकि किसानों के बच्चे ही जाते हैं फौज में। उनके बच्चों को भी बर्बाद कर दिया इन्होंने। नौकरियां है नहीं, नौकरियां खत्म हो गई। देख रहे हो अर्थव्यवस्था किस तरह से डाउन होती जा रही है, क्योंकि मीडिया को खरीदने से, झूठ बुलवाने से कुछ सही नहीं हो जाता। धरातल पे उतर के देखो, सब कुछ कितना लॉस में जा रहा है, देश कितना जो है गड्ढे में जा रहा है। ये देखो ना, सर्वे करा लो इस चीज के। आप लोग तो पत्रकार हो ना, अमृतकाल में भी आप ऐसी बातें कर रही हैं। आप लोग पत्रकार हो ना भाई, आप लोग अपने लेवल पे सर्वे करो, जाओ ना गांव में, शहरों में सर्वे करके देखो ईमानदारी से, तब पता चलेगा सच्चाई कितनी भयानक है, बहुत भयानक। सच बताऊं तो चुनाव में जीत कैसे जाते हैं फिर ये? पता नहीं है। EVM, कुछ तो EVM का घोटाला, कुछ जो ये रात दिन प्रचार करते हैं ना गोदी मीडिया, जो इनके डुगडुगी बजाता है रात दिन। बहुत सारी जनता इतनी वो नहीं है बेचारी, बहुत भोले भाले लोग हैं घरों में। वो समझते हैं जो मीडिया बोल रहा है, जो प्रिंट मीडिया बोल रहा है, अखबार में पढ़ रहे हैं, वही सही होगा, लेकिन होता उसके उलट है। तो ये सच्चाई तो बहुत कम लोग जान रहे हैं। जैसे जैसे जान रहे हैं वैसे वैसे सड़कों पे आ रहे हैं, धीरे धीरे रोड पे आ रही है पब्लिक। श्रीलंका वाला हाल होने वाला है, देख लेना कुछ समय में वही हाल होगा। ये ऐसे ही पिटेंगे जैसे श्रीलंका में ना दौड़ा दौड़ा के मारा ना पब्लिक ने जूतों से,
वो हाल इन मंत्रियों का होगा, देखना तुम। आप कह रहे हो, लेकिन जो भाजपा का समर्थक हो तो कह रहे हैं कि भाई विदेशों में भी डंका बज रहा है। कहाँ? G20 क्यों ना आज मोदी क्यों ना भ्रमण कर रहे विदेशों का, क्यों जाना बंद कर दिया? कहाँ डंका बज रहा है? जाके देखो, हालात खराब है। हमारे भी बच्चे हैं विदेशों में, हम भी सारी खबर रखते हैं। हमें पता है, जनता को पता है। आजकल कोई विदेश इतना दूर में रह गया कि वहाँ की न्यूज ना आती हो। देख लो जाके क्या डंका बजा। इन्होंने ऐसी मट्टी खराब करवाई है विदेशों में, ऐसी दुर्गति हो रखी है हिंदुस्तान की कि वहाँ जो है ना, विश्वास नहीं करना चाहते वो हिंदुस्तानियों पर। इन नालायकों की वजह से मोदी ने उस हालत में लाकर देश खड़ा कर दिया। और जो ये पीछे पड़ रहे हैं ना, कभी केजरीवाल के पीछे, कभी राहुल गांधी के पीछे, कभी जो है ममता बनर्जी के पीछे, भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी कार्रवाई ना हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई ना हो। बिल्कुल होनी चाहिए। भ्रष्टाचार होना ही नहीं चाहिए, इसीलिए इनको लाया गया था। हम लोग इनको इसीलिए लाए थे पूर्ण बहुमत से कि ये भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। पर सबसे बड़े डकैत तो यही है। अब पता चल रहा है कि सबसे बड़े डकैत तो यही है। इन्होंने तो देश को, ये समझो, उन्होंने तो चोरी करी थी, इन्होंने तो डकैती डाल दी। सारे सरकारी तंत्र बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, रेल बेच दी, BSNL बेच दिया। इन्होंने कोई विभाग नहीं छोड़ा जो सरकारी रह गया, सबको बेचने लग रहे हैं। उस अपने चाचा को, अडानी को, सबको। और देख लो उसका, अडानी का क्या हाल हो रहा है। भैया देख लो ना हालत, उस अडानी ने देश की क्या हालत बना दी। इसने तो सब कुछ उसे सौंप दिया। ये कंपनी भी ले ले, ये विभाग भी ले ले, सब कुछ उसे बेचने में। और उसकी हालत देख ले, एक रिपोर्ट आने से वो ताश के पत्ते की तरह ढहेगी ना, उसकी जो साम्राज्य था ढह गया। तो देख नहीं रही क्या दुनिया? मोदी जी आपकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? आपकी मांगे क्यों नहीं मान रहे हैं? वो किसी की नहीं मान रहे, ना तो वो युवाओं की मान रहे, ना वो किसानों की मान रहे, ना वो महिलाओं का ख्याल कर रहे। वो मान किसकी रहे? मुझे एक वर्ग ऐसा बता दो जिसकी मोदी जी बात मान रहे। हर वर्ग परेशान है, खून के आंसू रो रहा है देश। जब आप जनता के बीच में जाते हैं ना, तो पता चलता है कि हालात इतने बुरे हैं कि कैसे कैसे गुजर बसर हो रही है इंसान की। गुजारा नहीं हो पा रहा, इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी आज तक पूरे देश में कभी नहीं देखी होगी आप लोगों ने। लोगों को राशन दिया जा रहा है। भाई राशन पर चलेगा क्या देश? इन्हें शर्म नहीं आती? ना डूब के मर जाना चाहिए। किन्हें जरूरत पड़ती है राशन की? उन्हें मजदूरों को काम दो ना, राशन क्यों देते हो? क्या हाथ पैर नहीं है उनके? वे मेहनत नहीं कर सकते? भाई क्यों? गरीब से काम करना नहीं आता, गरीब का हाथ पैर नहीं है। गरीब मजदूरी करके खा लेगा। स्वाभिमान की जिंदगी दो, भिखारियों की जिंदगी नहीं देनी। भिखारी क्यों बनाना देश को? मेरी तो यही बात आज तक समझ में ना आई। राशन बंद कर दे सरकार, उन्हें काम दे, उनको रोजगार चाहिए। रोजगार तो है नहीं इनके बस का देना। राशन 5-5 किलो में गुजारे हो जाते हैं क्या? 5 किलो में एक परिवार गुजारा कर लेगा? 4-5। आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। भाई ना चाहिए हिंदू राष्ट्र। क्यों चाहिए? क्यों बनाना हिंदू राष्ट्र? शुरू से जो है ना, सिख, ईसाई, मुसलमान सब साथ ना रहते आए क्या? जब पहले से कोई दिक्कत नहीं थी, हिंदुओं को कोई तकलीफ नहीं थी, तो अब क्या दिक्कत आ रही है? मैं हिंदू हूँ, मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हर कौम की इज्जत है मेरे देश में। सबको यहाँ जो है सम्मान मिलता है, हर उसको जाति को यहाँ सम्मान की नज़र से देखा जाता है। हम सब साथ रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते मुसलमान भी हमारे भाई हैं, सिख भी हमारे भाई हैं। हम क्यों उन्हें देश से निकाल लें भाई? और कहाँ भेजोगे? नहीं, कहाँ भेजोगे उन्हें? दूसरा देश बनाओगे क्या उनके लिए? कहाँ भेजोगे उन्हें? भेज दे। हम तो जब मानने मोदी जी इतने बड़े वो हैं हिंदुओं के समर्थक, तो भेज देना पाकिस्तान सबको। भेज के तो दिखा। मैं विकास हो रहा है, आप लोग पचा नहीं पा रहे। कहाँ है विकास? आज तक वो विकास ना दिखा 8 साल से। हमें तो यही ना समझ में आ रहा वो विकास है का। हम भी ढूंढ रहे हैं, सब मिलके उस विकास को ढूंढने में लग रहे हैं, पर वो आज तक नजर नहीं आ रहा। 1 साल तक आप लोग बॉर्डर पे बैठे रहे, 13 महीने, लगभग 1 साल ना। उसके बाद यूपी चुनाव हुआ, आप कहें ना तो विकास दिखा, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, लेकिन उसके बाद भी लगातार 2 बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतते हैं योगी जी यूपी में से एमपी में। जब तक इस EVM पे एक बड़ा आंदोलन होकर इसका नहीं होगी ना, ये EVM से वोटिंग बंद नहीं होगी,
ये जीतते रहेंगे, ये 2024 में भी जीतेगा। ये काम ही वही करते हैं, इनका फोकस है चुनाव जीतने पे। साम दाम दंड भेद कुछ भी करके ये चुनाव जीतेंगे। जहाँ हार रहे हैं वहाँ ईवीएम काम नहीं कर रहा। ईवीएम वहाँ भी काम कर रहा है। अरे तो थोड़ी तो साथ बचानी पड़ेगी भैया, एक आधा राज्य तो देना पड़ेगा औरों को भी, वरना तो ये जो भी है जहाँ इन्हें लगता है कि बहुमत बहुत तगड़ा है दूसरी जगह वहाँ से भागते हैं कि एक आधे प्रदेश की तो कोई बात नहीं है चलो, पर ये जीने उन्हें भी ना देते हैं। जो जिसने भी सरकार बनाई है ना विपक्ष ने, इन्होंने जीने दिया है किसी को? देख लो उनके पीछे कैसे कुत्ते की तरह पड़े हुए हैं, देख रहे हो ना हालात। ईडी सीबीआई सारी जो है गवर्नमेंट जितनी भी वो है सब उनके पीछे लगा रखी है। मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो मोदी जी से ये कहना चाह रही हूँ, भाई तुम्हें भागना तो है ही, देश छोड़ के भागेगा तो तू है ही एक दिन, भाई जल्दी चला जा। क्यों जो है देशवासियों के वो जो है जान का दुश्मन बना पड़ा है, भेज रहे हो है ना? ये तो भागेगा भाई, इसे तो भागना दे। यो इस देश को भी छोड़ के भागेगा और यो हरामखोर इस दुनिया को भी छोड़ के भागेगा एक दिन, क्योंकि इसका वो हश्र होना है। इसने तो कह रहा है ना झोला उठा के चल देंगे हम, तो वो इसने गलत नहीं कहा था, वो इसी समय के लिए कहा था कि जब जनता जूता लेके पीछे भागेगी ना तो सबसे पहले यही भागता नजर आएगा देश छोड़ता हुआ। देखना तुम, ये और इसके ये अडानी अंबानी और ये सब भागते नजर आएंगे फिर। 50 साल ये और 5 साल राज कर लिया तो 50 साल की बात कर रहे हो भाई। 5 साल भी अब देश चल ना पाएगा, देश इतना खोखला हो चुका, देश की जड़ें खोखली कर दी इन्होंने। ये 5 साल भी अब जनता को चैन से जीने नहीं देंगे। विपक्ष तो है नहीं, विपक्ष तो खूब है, विपक्ष खूब है, बोल भी रहा है, लामबंद भी हो रहा है, पर भाई इतना मिसप्रचार है, इतना दुष्प्रचार है पूरी मीडिया के थ्रू कि ये जीने ही किसी को न दे रहे, ना हम जनता को जीने दे रहे, ना ये विपक्ष को जीने दे रहे। इनकी तो वही तानाशाही चल रही है, इनका तो चाइना वाला हाल चल रहा है कि चाइना की तरह हम तो तानाशाही से सरकार चलाएंगे, तो वो काम चल रहा है इनका। वो ज़्यादा देर तक हिंदुस्तान में चलेगा नहीं, ये हिंदुस्तान है, यहाँ संभव नहीं है ये चीज़। यहाँ लोकतंत्र जिंदा रहेगा, जब तक यहाँ के लोग जिंदा है लोकतंत्र यहाँ जिंदा रहेगा। ये लोकतंत्र को पूरी तरह नहीं कुचल पाएंगे, जनता सड़कों पर आ जाएगी पूरी तरह। होना है ये, आप ये चीज़ मेरी लिख लो अच्छे से, ये बहुत जल्दी होना है कि जनता सड़कों पर उतरेगी और ये तुम्हें भागते नजर आएंगे श्रीलंका के मंत्रियों की तरह, देख लीजिए।